हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे दिया गया है a बराबर -2 3 1 2 और b बराबर -1 0 1 और 2। तो हमको a प्लस 2b पूरे का डैश निकालना है, मतलब परिवर्त रूप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस 2b निकालते हैं। तो a प्लस 2b, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये रखिए -2 3 1 2 और प्लस 2, और b की वैल्यू क्या है -1 0 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 का सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस -2 0 2 और 2 से 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। इन सबको जोड़ेंगे, -2 प्लस -2 कितना होगा -4। 3 और 0 में जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये क्या है, a प्लस 2b की वैल्यू है। लेकिन हमको क्या चाहिए, a प्लस 2b का परिवर्त रूप। इसका मतलब परिवर्त रूप का मतलब जो रो है, जो पंक्ति है, उसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे। तो a प्लस 2b का परिवर्त रूप बराबर क्या होगा, ये देखिए -4 3 है, इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे -4 3, और ये 3 6 है तो 3 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, a बराबर और b बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ab का परिवर्त रूप। अब AB का परिवर्त तब निकले जब हम AB का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो AB पहले निकालते हैं, A की वैल्यू लिख लेंगे 1 -4 और 3। उस तरह से B की वैल्यू लिख लेंगे -1 2 1। राइट, अब देखिए इसका गुणा इसमें तीनों में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा AB। 1 का -1 में होगा तो -1, 1 का 2 में होगा तो 2, 1 का 1 में होगा तो 1 ही होगा, -4 का -1 में होगा तो +4 होगा। इसका क्या हो जाएगा -8, इसका क्या हो जाएगा -4। 3 का -1 -3, 3 दूनी 6 3 1 3। तो इस तरह से ये हो गया और इस तरह से ये हो गया। अब AB का परिवर्त रूप निकालते हैं। अब परिवर्त रूप क्या होता है, जो ये कॉलम, ये जो पंक्ति है, ये कॉलम बन जाएगा -1 2 1 हो जाएगा। ये जो है कॉलम बन जाएगा 4 -8 -4, ये जो है कॉलम बन जाएगा, मतलब जो ये पंक्ति है स्तंभ बन जाएगा। तो -3 6 3, इस तरह से हमारा AB का परिवर्त रूप आ गया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालना, B' और A'। तो इसके लिए पहले हम लोग B' निकालेंगे और A' डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए B', तो B की वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे, B की वैल्यू क्या है देखिए -1 2 1। तो इसका जो है ये पंक्ति है, तो इसको स्तंभ बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 2 1। और उस तरह से A' है, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू कितनी है, 1 -4 3 है, ये है स्तंभ, इसको पंक्ति बना देते हैं। 1 -4 3 1 -4 और 3। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर देखिए -1 का तीनों में करेंगे तो -1 हो जाए, माइनस इसमें करेंगे तो +4 होगा, माइनस में करेंगे तो -3 होगा। 2 का करेंगे 2 -8 2 3 6, 1 का करेंगे तो 1 -4 और ये कितना होगा 3 होगा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा B' और A' का परिवर्त रूप। अब हम लोग इसको अगर फर्स्ट मान ले समीकरण और ये इसको सेकंड मान ले, तो देखिए फर्स्ट वाले समीकरण में -1 4 -3 है, 2 -8 6 है, 1 -4 3 है। उस तरह से सेकंड वाले में भी -1 4 -3 है, 2 -8 6 है, 1 -4 3 है। मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड से। इसका मतलब ये हुआ कि AB का जो डैश है, AB का जो परिवर्त रूप है वो बराबर B' और A' के। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट, इसमें भी सेम प्रोसेस करने है। इसमें प्रूफ क्या करना है,
ए बी का परिवर्त जो रूप है वो बराबर होगा बी के परिवर्त रूप गुणे ए के परिवर्त रूप। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रूव करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे आता है, पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब ए की जगह रखें 0 1 2 और बी की जगह रखें 1 5 7, राइट। अब देखिए ए बी बराबर इनका गुणा करिए, 0 का तीनों में गुणा होगा तो 0 0 0 आएगा, 1 का तीनों में तो 1 5 7 आएगा, 2 का इसमें करें 2 2 25 10 2 7 14, इस तरह से ये आ गया। अब इसका परिवर्त रूप निकालेंगे तो ए बी का जो परिवर्त रूप होगा, जो रो है इसमें जो रो है जो मतलब जो पंक्ति है कॉलम बन जाएगा 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14 तो 2 10 14, इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होता है, बी डैश निकालना ए डैश, पहले हम लोग बी डैश। अब देखिए यहाँ पे जो बी की वैल्यू दिया गया, बी की वैल्यू क्या 1 5 7 है, तो इसका परिवर्त रूप निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 5 7 और इस तरह से ए का परिवर्त रूप 0 1 2, इस तरह से होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे बी डैश ए डैश। देखिए 1 का तीनों में होगा तो 0 1 2 होगा, 5 का होगा 5 0 5 5 दूनी 10, 7 का होगा 0 7 7 दूनी 14। अब ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट जो है और ये जो सेकंड है, ये दोनों समीकरण सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब जो ए बी का परिवर्त रूप बराबर है बी डैश ए डैश के, मतलब ए बी का परिवर्त रूप बराबर किसके, बी डैश ए डैश से। कहाँ से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। यदि a बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू i। a डैश a, तो यहाँ पर a दिया है, a का मान लिख लेते पहले। यहाँ पर क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, राइट। इसके बाद a डैश निकालते हैं, तो a डैश इक्वल टू क्या होगा, इसी का परिवर्त रूप, मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे। ये जो cos अल्फा है, cos अल्फा sin अल्फा ऐसे लिखा जाएगा, और ये माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे a डैश a इक्वल टू, तो a डैश की वैल्यू क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और a की वैल्यू क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। इस तरह से हम लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, तो a डैश a इक्वल टू, अब देखिए cos अल्फा का इस पहले वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ में होगा, तो cos अल्फा cos के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस होगा, साइन साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। उस तरह से अब इसी का इस वाले स्तंभ में होगा तो cos का साइन में होगा तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसका इसमें होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, इतना आ जाएगा। और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका इन दोनों में करेंगे, cos का साइन में करेंगे, मतलब साइन का cos में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब इसी का इसमें करेंगे, साइन के साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos का cos में करेंगे क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा। a डैश a इक्वल टू, अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और जितना ये है उतना ये भी है, तो माइनस के साथ t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से जो बनता है 1 0 0 1, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है।
आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब इसी को 1001 को आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर में यहाँ भी क्या दिया है, ए बराबर दिया है, तो ए डैश इक्वल टू आई लाना है। तो ए बराबर दिया है तो ए इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, क्या है, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस एल्फा साइन एल्फा, राइट। अब ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, इसका देखिए जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डैश ए का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोनों का। तो ए डैश की वैल्यू पहले यहाँ लिख लेते हैं, साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, और ए की वैल्यू लिख लेते हैं साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस एल्फा साइन एल्फा, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश ए इक्वल टू, देखिए इसका इसमें होगा कॉस, साइन का साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, इसमें हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, इसका इसमें होगा साइन का कॉस में होगा तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इसका इसमें होगा तो माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसका इसमें होगा तो कॉस का हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और इसका इसमें होगा तो साइन का माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इसका इसमें होगा तो कॉस का कॉस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन का साइन के साथ होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एल्फा। तो ए डैश ए इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ये दोनों कट जाएंगे 0, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ए डैश ए इक्वल टू, इसी को हम लोग आई कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना एक सममित अवयव है। तो जब हम लोग हल करेंगे, सममित अवयव का मतलब होता है कि इसका फार्मूला ए डैश बराबर ए अगर आ गया, ए डैश करने पर अगर ए आ गया तो इसको हम बोलेंगे सममित अवयव। क्या बोलेंगे, सममित अवयव, सममित अवयव बोलेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 है, 5 है, माइनस 1 2 1 है, 5 1 3 5 1 3। देखिए अब इसका परिवर्त करने पर, मतलब ए डैश निकालने पर अगर ए आ गया तो ये सममित अवयव होगा। तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या होता है, जो ये पंक्ति है ये कॉलम बन जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 माइनस 1 5, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो माइनस 1 2 1, तीसरी पंक्ति तीसरा 5 1 3, राइट। अब देखिए ए डैश ए क्या दोनों सेम है, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 5 1 3 5 1, देखिए दोनों का सेम है, मतलब ए डैश जो है ए है, इसका मतलब ये क्या है, एक सममित अवयव है, इसलिए ए क्या है, एक सममित अवयव है, इसलिए ए क्या है, एक सममित अवयव। क्यों, क्योंकि ए डैश जो है आ गया है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर ये एक विषम सममित अवयव है। तो जब हम लोग विषम सममित अवयव की बात करते हैं तो जो अवयव दिया रहता है अगर वो परिवर्त करने पर अगर वो माइनस ए के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे यह एक क्या है, विषम सममित अवयव। क्या है, विषम सममित अवयव है। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, राइट। ए डैश निकालते, ए डैश मतलब पहला जो पंक्ति है पहला कॉलम बनेगा, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, राइट। अब यहाँ पर देखिए ए डैश है, अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 तो 0 रहेगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या
यहाँ पर देखिए जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये जो यहाँ पे माइनस है वो बन जाएगा प्लस, जो 1 है हो जाएगा -1। इस तरह से जो 1 है यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 0 का 0 रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस -0। अब ध्यान से देखिए इसको ए डैश बराबर माइनस, ये किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर 0 1 -1, तो यहाँ देखिए 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, मतलब ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। जब माइनस के साथ बराबर होगा तो इसे कहेंगे यह एक विषम सममित अवयव है। यही क्या है, यह विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, अवयव ए बराबर दिया है 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव का मतलब a प्लस ए डैश का परिवर्त रूप भी अगर a प्लस ए डैश के बराबर जाए, मतलब a डैश बराबर हो जाए a के यहाँ पे, लेकिन a की वैल्यू जो है पूरा है a प्लस ए डैश, तो इसका पूरा परिवर्त रूप अगर इस पूरे के बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है ये क्या है, सममित अवयव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, a प्लस ए डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, प्लस ए डैश की वैल्यू, डैश का मतलब 1 5 बन जाएगा स्तंभ, 6 7 बन जाएगा स्तंभ। और इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 कितना होगा 2, 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14, ये हो जाएगा a प्लस ए डैश। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर हम इसका परिवर्त रूप कर दें, मतलब इसका a प्लस ए डैश का परिवर्त रूप, तो यहाँ पे जो ये पंक्ति है ये बन जाएगा स्तंभ, ये जो पंक्ति है बन जाएगा स्तंभ। अब देखिए क्या ये जो है a प्लस ए डैश का डैश है, तो क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू ये जो यहाँ पे है a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या, 2 11 11 14, इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए डैश का डैश, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये इतना दोनों बराबर है तो इसकी जगह पे ये a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। मतलब हमारा जो इस टाइप का आ गया a डैश बराबर a आ गया, इस टाइप का, ये बस ये पूरा की जगह a है, की जगह a है। तो इस टाइप का अगर जो होता है उसे क्या कहते हैं, सममित अवयव, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसलिए a प्लस ए डैश एक क्या है, सममित अवयव है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और जो आएगा यहाँ पर देखिए a माइनस ए डैश, अब की बार क्या प्रूव करें, विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव में क्या होता है, a डैश का डैश अगर माइनस के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, a माइनस ए डैश बराबर, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 5 6 7 माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, यही वाला बन जाएगा स्तंभ, 6 7 बन जाएगा स्तंभ। अब इसकी वैल्यू a माइनस ए डैश, तो यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो परिवर्त रूप निकालते हैं, a माइनस ए डैश का परिवर्त। देखिए ये जो स्तंभ, ये जो पंक्ति है ये बन जाएगा स्तंभ, ये जो पंक्ति है बन जाएगा स्तंभ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, a माइनस ए डैश का डैश माइनस कॉमन, 0 से जब कॉमन लेंगे -0 रहेगा, 1 क्योंकि माइनस माइनस का प्लस 0। अब देखिए ये 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, तो इस पूरी की जगह पे a माइनस ए डैश लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश का डैश। देखो इसकी जगह पे 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 -1 1 0, इसकी जगह पे a माइनस ए डैश, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिखेंगे a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। तो मैंने बताया था अगर a डैश बराबर माइनस के साथ बराबर होता है इसको हम विषम सममित अवयव कहते हैं। इसलिए ये जो a माइनस ए डैश है, इसलिए a माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित अवयव है,
विषम सममित अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर दिया है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, तो हमको निकालना है 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 a की जगह ये पूरा रखते हैं 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है a डैश है, तो हम डायरेक्ट इसका जो है इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0ab जो है बन जाएगा स्तंभ, और माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। तो यहाँ पर देखिए 1/2, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, ये यहाँ पर मतलब 1/2 इन दोनों का है, पहले इसको जोड़ करके तब 2 से भाग करेंगे। तो 0 से 0 में जोड़ेंगे 0, a का माइनस a 0, b का 0 माइनस a प्लस a 0, 0 का 0 माइनस c प्लस c 0 माइनस b प्लस b 0 0 0। तो ये तो सब 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0 आ गई। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड वाला करेंगे, ये 1/2 a माइनस a डैश, तो यहाँ पर करते हैं 1/2 a माइनस a डैश 1/2 a माइनस a डैश, तो यहाँ पर 1/2 रहेगा। a की वैल्यू लिख लेंगे 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, राइट, माइनस a डैश, इसी को पंक्ति का स्तंभ में लिखेंगे तो 0ab और यहाँ पे माइनस a 0c और फिर यहाँ पे माइनस b माइनस c और 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0, a से घटाएंगे माइनस a को तो 2a, b का हो जाएगा 2b माइनस a माइनस 2a, और यहाँ पे 0 का 0, c से माइनस ये हो जाएगा प्लस 2c, ये हो जाएगा माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2c और ये 0 का 0। इस तरह से 2 से भाग करेंगे, सभी में भाग होगा, 0 में भाग होगा 0, 2 से भाग होगा तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस a 0c, ये हो जाएगा माइनस b माइनस c और 0। इस तरह से हमारा 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ पे 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, तो इसको हमको करना है योगफल के रूप में व्यक्त। तो यहाँ पर योगफल जैसे होता है, ये होता है एक, जैसे p प्लस q, p की वैल्यू होती है a प्लस a डैश, इसको हम a मान के चलेंगे a बराबर, तो यहाँ पर a डैश होता है और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये होता है, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये योगफल के रूप में हो जाएगा। मतलब ये सममित होता है, विषम सममित होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p की वैल्यू निकालते पहले, p की वैल्यू क्या है ये वाली, तो 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, 1/2 a की वैल्यू क्या है 3 और ये 5 1 माइनस 1 प्लस a डैश की वैल्यू क्या होगी 3 5 बन जाएगा ये कॉलम 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 लास्ट में सॉल्व करेंगे, 3 और 3 6, 5 1 6, 1 और 5 6 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 3 3 3 और ये जाएगा माइनस 1। इस तरह से ये जो आ गया p की वैल्यू इतनी आ गई। अब p डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 3, मतलब ये जो पंक्ति है कॉलम बन गया, ये 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1, मतलब जो ये है वो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है p है, तो p डैश की जगह मतलब p डैश बराबर, क्योंकि जब क्या लिखेंगे p, तो ये हमारा हो गया सममित अवयव। और हम लोग विषम सममित अवयव, तो अब यहाँ पे विषम सममित मतलब ये वाला, और ये किसकी वैल्यू है
क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए माइनस ए डैश निकालेंगे। तो देखिए ए माइनस ए डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ए की वैल्यू क्या है 3 5 और 1 माइनस 1 माइनस, अब इसका जो है क्योंकि यहाँ डैश निकालना है तो 3 5 ऐसे हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 1/2 क्यू की वैल्यू निकालना थे 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, -1 + 1 0, राइट। अब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। तो क्यू की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 0, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0 2 -2 0। क्यू डैश की वैल्यू क्या होती है 0 2 बन जाएगा क्या स्तंभ -2 0। अब यहाँ से सभी में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2 0। तो क्यू डैश इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 2 -2 0 -2 0, मतलब इसकी जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं। तो माइनस इस पूरी की जगह क्या लिख देंगे क्यू। जब माइनस होता है तो ये क्या होता है विषम सममित अभी हो जाता है। तो इस तरह से ए बराबर सममित और प्लस क्यू विषम सममित दोनों को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू लिख देंगे, पी की वैल्यू क्या आई है 3 3 3 -1 और प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है 0 2 -2 0। इस तरह से ये पहले का आंसर, पहले का जो है सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह सबको हम p + q के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे p की वैल्यू ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू, इन दोनों को योगफल के रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। अब देखिए इसको भी हमको सममित विषम के योगफल के रूप में लिखना है। तो 1/2 a + a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस तरह से लिखना है। इसको हम मानेंगे p और इसको मानेंगे q। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालते हैं। तो p की वैल्यू क्या है 1/2 a + a डैश, a की वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, राइट। प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, ये जो पंक्ति है ये कॉलम बन जाएगा और ये जो हो जाएगा -2 3 -1 2 -1 3, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, 6 6 कितना होगा 12, -2 कितना होगा -4, 2 2 कितना होगा 4, तो -2 -4, 3 और 3 कितना होगा 6, -1 कितना होगा -2, 2 2 4 होगा, -1 -2 होगा, 3 3 कितना होगा 6 होगा। अब 2 से भाग करेंगे इस सब में, तो p बराबर 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 6 -2 2, राइट। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो -2 3 -1, इसमें भाग करेंगे 2 -1 3। अब देखिए p डैश की वैल्यू क्या होगी, p डैश का मतलब इसका जो परिवर्त रूप, मतलब ये जो पंक्ति कॉलम बनेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, राइट। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला 6 -2 2 -2 3 -1 2 1 -3, मतलब ये जो p की वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है, e की वैल्यू जो है यही वाली वैल्यू यहाँ पे आई है। मतलब p डैश की जगह हम लिख सकते हैं, इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं p ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 -2 2 है और -2 दोनों से, ये दोनों सेम है तो p डैश भी सेम ही है। तो इस तरह से अगर आ जाए तो इसको हम सममित आप भी कहेंगे। इस तरह से विषम सममित निकालेंगे। विषम सममित मतलब q की वैल्यू ये क्या होती है 1/2 a माइनस a डैश। तो q = 1/2 a की वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, राइट। और -6, अब इसको हम इसमें लिखेंगे -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इनको घटाएंगे तो q की वैल्यू 1/2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, -2 + 2 0,
2 माइनस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, मतलब सभी क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे माइनस Q लिख सकते हैं, मतलब डैश करके Q लिखते हैं। ये क्या है, विषम सममित आप भी होते, इसको हम योगफल के रूप में लिख सकते हैं, मतलब A बराबर P प्लस Q। तो A बराबर क्या होगा, P की वैल्यू क्या आई है 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3, प्लस ये तो सब 0 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाला, इसको भी हमको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो इसका जो आंसर होता है सममित वाला 1/2 a प्लस a डैश, और विषम सममित क्या होता है a माइनस a डैश। इसको हम p मानेंगे, इसको हम q मानेंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू क्या है 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 3 3 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 2 1, माइनस 4 माइनस 5 और 2, फिर प्लस। अब a डैश की वैल्यू क्या होती है, इसी का जो ये पंक्ति ये कॉलम बन जाएगा 3 3 माइनस 1, ये कॉलम बन जाएगा माइनस 2 1, माइनस 4 माइनस 5 2। हम लोग क्या करेंगे 1/p की वैल्यू 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 2 1, माइनस 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा प्लस 1, माइनस 2 और ये माइनस 2 माइनस 4, 1 और 5 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 5 5, ये हो जाएगा माइनस 4, 2 और 2 कितना होगा 4। अब 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो p बराबर 2 3 6, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 5/2 माइनस 2 और 2। ठीक है, p डैश निकालेंगे, p डैश का मतलब इसका परिवार, तो मतलब ये जो पंक्ति ये कॉलम बनेगा 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 5/2 माइनस 2 और 2। अब हम ध्यान से देखेंगे ये किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ 3 1/2 माइनस 5, मतलब ये जो है यही है, इसकी वैल्यू p है, तो p डैश की जगह क्या रख देंगे p लिख। तो इस तरह से हमारा ये सममित आप भी आ गया। अब हम लोग विषम सममित आप भी निकालेंगे। विषम सममित का मतलब q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। q बराबर यहाँ पर लिख लेंगे पहले, q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो q बराबर 1/2, देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1, माइनस 4 माइनस 5 2, राइट। और माइनस a डैश, मतलब इसको हम पंक्ति में अथवा स्तंभ में लिख लेंगे 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1, और ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 2। तो यहाँ पर q की वैल्यू 1/2, देखिए 3 माइनस 3 कितना होगा 0, 3 माइनस तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 2 कितना होगा 5, माइनस 1 माइनस 4 1 5, ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 और प्लस 2 0, 1 प्लस 5 6, माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस 3, माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 2 माइनस 2 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे q की वैल्यू अब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2 3/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 5/2 0 3, माइनस 3/2 माइनस 3 और 0। अब हम q डैश निकालेंगे। q डैश का मतलब होता है ये जो पंक्ति है कॉलम बनेगा 0 5/2 3/2, ये जो पंक्ति कॉलम बनेगा माइनस 5/2 0 और 3, ये पंक्ति माइनस 3/2 माइनस 3 और 0। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, अभी माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे q डैश इक्वल टू माइनस, जब कॉमन लेंगे तो ये 0 रहेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0। ध्यान देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है,
तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्यू, मतलब क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू। अब ये क्या है, जब माइनस लगता है तो क्या होता है विषम सममित अवयवी होता है। तो ये क्या हो जाए, अब हम इसको लिख सकते हैं योगफल p प्लस क्यू। तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारी जो आई है वो आई है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 1/2 माइनस 5/2 और 1/2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और 2 प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है, क्यू की वैल्यू है 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और 0। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा वाला मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया है, इसको भी हमको सममित अवयव a प्लस a डैश और प्लस 1/2 विषम सममित अवयव a माइनस a डैश निकालना है। पहले हम लोग इसको निकालते हैं, इसको हम लोग p मानेंगे, इसको q मानेंगे। तो p की वैल्यू क्या है 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 a की वैल्यू क्या है 1 5 माइनस 1 2 और प्लस a डैश 1 5 है, स्तंभ बन जाएगा माइनस 1 2। तो p की वैल्यू 1/2, इसको जोड़ेंगे 1 1 कितना होगा 2 5 और 1 हो जाएगा 4 माइनस 1 5 4 2 और 2 कितना होगा 4। अब 2 से भाग कर देंगे तो p बराबर 2 मतलब 1 आ जाएगा, 2 इसमें भाग करेंगे 2 इसमें भाग सभी में भाग होगा 1 2 2 हो जाएगा। p डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 ऐसे हो जाएगा और ये 2 2 ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 मतलब p डैश इसकी जगह पे ये वाला रख सकते हैं, तो ये हो गया सममित अवयव। इस तरह से हम लोग निकालेंगे विषम सममित अवयव। तो q बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ पर 1/2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 5 और माइनस 1 2, इसका उल्टा लिखेंगे।